नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति तिवारी। तो जिस तरह से हमने बताया था कि हम अयोध्या से संबंधित एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें पहला एपिसोड आज है और इसमें हम बताएंगे कि अयोध्या कैसी थी पहले, किसने बसाया था, राम से पहले अयोध्या कैसी थी और यह स्थान क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इससे पहले ही तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर और रामलला के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद मंदिर बनने के बाद भी काफ़ी भीड़ रहने वाली है। लेकिन हमने सोचा कि इस इतिहास में से भी आपको रूबरू कराते हैं। चलिए बताते हैं इतिहास कैसा रहा है, क्या रहा है और क्यों महत्वपूर्ण है जानना। 22 तारीख ये वो दिन होगा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या राम और राम मंदिर का इतिहास खंगालती ये सीरीज है और ये सीरीज हमने कई जगहों से इस सीरीज की जितनी भी जानकारियां हैं कई जगहों से खंगाली है और इसमें हमने न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया है, वेबसाइट्स का सहारा लिया है। राम नाम की गूंज आज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में खंगालती ये सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास के पहले एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं कि अयोध्या का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। राम का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अलावा कहीं और मिलता है या नहीं, क्या थी राम के अवतार की कहानी। आपको बता दें कि वेदों में सरयू का आह्वान है। सरस्वती है सरयु सिंधु में भी महोमही रवसायन्तु वक्षणीः देवी रायो मातरः सूदयित्मवो घृतवत पयो मधुमन्नो अर्चत। ऋग्वेद के मंत्र 10:64-9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र है। अष्टाचक्र नव द्वारा देवानां पूर्योध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। वेद उपनिषद में अयोध्या के 12 पर्यायवाची हैं। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और रामलोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं। ये 12 नाम हैं अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मापुरी, प्रमोदवन, संतानिक लोका और दिव्य लोका। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5म सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना बड़ी थी। इतिहासकार कहते हैं अयोध्या 3000 साल पुरानी, वैदिक जानकार कहते हैं ये गणना गलत। आपको बता दें कि वेद पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार A.L. बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड से लेकर मोनियर विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था।
हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले से ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में था और इस हिसाब से उसका अस्तित्व भी इससे काफी पहले से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति BK शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़ें, राम का जन्म आज से करीब 8.70 लाख साल पहले हुआ होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि इतिहास के दस्तावेजों में अयोध्या का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। अयोध्या के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। यह सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सबसे बड़े ट्रेड रूट्स के बीच में बसी थी अयोध्या। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं अयोध्या बसी थी। आपको बता दें कि अयोध्या की समृद्धि का बखान भी कई जगहों पर मिलता है। 1932 में पब्लिश्ड अयोध्या ए हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध एवं महावीर के काल में यह एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कौशल में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती या सावथी। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के प्रोफेसर रीज डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। हो सकता है कि ये दोनों ट्विन सिटीज हों, जैसे आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। चलिए आपको पौराणिक मान्यताओं में क्या है राम की कहानी, चलिए बताते हैं। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में विष्णु के राम अवतार की कहानी है। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया। नंदी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम अवतार लिया। यह ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी शिव शंकर भोलेनाथ के अवतार हैं। आपको बता दें कि पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मंधाता का जिक्र मिलता है। आपको बता दें कि रामराज के बाद की अयोध्या और मंदिर का थोड़ा जाना किस प्रकार है, चलिए इस पर भी आपको बता देते हैं। 14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहां राम राज्य आ गया, लेकिन अयोध्या में राम राज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता। रामराज के बाद अयोध्या का हाल कैसे बिगड़ा और क्या कुछ रहा, किस तरह से बनता और बिगड़ता रहा मंदिर को तोड़कर मस्जिद कब और किसने बनवाई, तमाम जानकारियां आपको देंगे अगले एपिसोड। आगे के सभी एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।